सीएम अपडेट्स। सीएम साय ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें सादर नमन किया। बस्तर में बदल रहा है माहौल, छट रहा है नक्सलवाद का अंधियारा। सीएम साय ने कहा 2026 तक नक्सलवाद को करेंगे खत्म। मुख्यमंत्री श्री साय से राज्य प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने की सौजन्य मुलाकात। सीएम साय के नेतृत्व में पारदर्शिता और सुशासन का संकल्प हो रहा पूरा। पिछले दिनों सीएम साय ने किया था मनरेगा दर्पण का शुभारंभ। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज प्रदेश भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें सादर नमन किया। इस अवसर पर प्रदेश संगठन महामंत्री श्री पवन साय, कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहिब सहित पदाधिकारी गण और कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे। आज एकात्म मानववाद और अंत्योदय के प्रणेता हम सब लोगों के आदर्श पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। आज हम सब लोग उनको नमन किए हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं और माननीय दीनदयाल जी ने अंत्योदय पर जोर दिया। समाज के अंतिम छोर में जो आदमी खड़ा है उसके विकास पर जोर दिया और आज चाहे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हों, आज भारत सरकार के माध्यम से देश के गरीबों की वो सेवा लगातार कर रहे हैं। हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार भी अंत्योदय की सेवा में लगा हुआ है, गरीबों की सेवा में लगे हुए हैं। हम सब लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को लेकर आगे चल रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार की नवीन आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025 और नियत नीलानार योजना ने दंतेवाड़ा सहित पूरे बस्तर अंचल में नया विश्वास जगाया है। माओवादी हिंसा के झूठे नारों से भटके लोग अब विकास और शांति की राह चुन रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बस्तर संभाग में चलाए जा रहे पूना मारगेम अभियान तथा दंतेवाड़ा जिले में चलाए जा रहे लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर हाल ही में 71 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें 30 नक्सलियों पर 50,000 से 8 लाख रुपए तक का कुल इनाम 64 लाख रुपए का इनाम घोषित था। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण हमारी नीतियों की प्रभावशीलता और जन विश्वास का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अब बस्तर बदल रहा है और नक्सलवाद का अंधियारा छट रहा है। ये परिवर्तन बस्तर के उज्जवल भविष्य और शांति की ओर बढ़ते कदमों का सशक्त संकेत है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में राज्य प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में 2024 बैच के 13 एवं 2021 बैच के 1 अधिकारी शामिल थे। मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रशिक्षु अधिकारियों से चर्चा के दौरान कहा कि राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी प्रशासन की धुरी हैं। जनता की समस्याओं को हल करने में उनकी अहम भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि प्रशासन के साथ साथ आपको प्रबुद्ध नागरिक के रूप में समाज की भी चिंता करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी के संचालक श्री टी.सी. महावर ने मुख्यमंत्री श्री साय को अवगत कराया कि इन अधिकारियों का 7 अप्रैल 2025 से प्रारंभ हुआ इंडक्शन कोर्स अब समाप्त हो रहा है। इसके बाद ये सभी अधिकारी राज्य के विभिन्न जिलों में डिप्टी कलेक्टर के रूप में सेवा देंगे, जहां वो शासन के विभिन्न विभागों की कार्य प्रणाली को समझेंगे। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी के संयुक्त संचालक श्री प्रणव सिंह तथा राज्य प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में पारदर्शिता और सुशासन का संकल्प पूरा हो रहा है। पिछले दिनों सीएम साय ने धमतरी से मनरेगा दर्पण नागरिक सूचना पटल का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मनरेगा दर्पण से आम जनता को मनरेगा कार्यों की पूरी जानकारी आसानी से उपलब्ध होगी। ये पहल पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। QR कोड और GIS तकनीक आधारित ये कदम गाँव में डिजिटल सशक्तिकरण और सुशासन की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। छत्तीसगढ़ में मनरेगा के अंतर्गत चल रहे कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने डिजिटल क्रांति की दिशा में कदम बढ़ाया है। अब प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में नागरिक सूचना पटल लगाए गए हैं। इन पर प्रदर्शित QR कोड को स्कैन करके कोई भी ग्रामीण पिछले 3 वर्षों में किए गए कार्यों का विवरण, व्यय की जानकारी और प्रगति रिपोर्ट देख सकता है। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।